नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, वर्तमान में सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो 50 दिनों के आसपास अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल हैं वो हो चुकी हैं। अर्ली वैरायटियों में फली बनने की प्रोसेस है, तो लेट वैरायटियों में किसान साथियों अभी भी फूल की अवस्था है। और इस समय किसान साथियों हम खेतों में देखें तो फंगस का भी प्रकोप दिख रहा है और कीटों का भी काफ़ी प्रकोप दिख रहा है। पीला मोजेक रोग भी काफ़ी जो फैल रहा है तेज़ी से। किसान साथी इस समय यदि हम बात करें तो अधिकतर क्षेत्र में है वो नमी की कमी है, यानी कई क्षेत्रों में बरसात नहीं हो रही है, जिसके कारण फसल है वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में है। और इस स्थिति में किसान साथियों हम कुछ ऐसी गलती भी कर देते हैं जिसके वजह से हमारी फसल है वो बर्बाद होती हुई हमें दिख रही है। कई क्षेत्रों में किसान भाइयों ने ऐसी गलती कर दी है और उनको परिणाम भी झेलने पड़े हैं। किसान साथियों, इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पानी की कमी कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, नमी की कमी है, तो फसल पहले से ही तनाव में है। और यदि हम कोई उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, चाहे कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो या कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर भी हम स्प्रे करते हैं, तो निश्चित रूप से किसान साथियों इसका भी तनाव हमारी फसल पे पड़ता है। और पहले से ही तनाव झेल रही फसल पे और तनाव यदि होता है तो फसल में नुकसान होता है। कई क्षेत्रों में किसान भाइयों ने एनपीके वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइज़र है उनकी थोड़ी-सी मात्रा ज़्यादा रख ली है, कीटनाशक की मात्रा ज़्यादा रख ली है, या उनकी फसल काफ़ी तनाव में थी और उस समय इन्होंने स्प्रे किया जब तापमान काफ़ी अधिक था, तब किसान साथियों फसल पे इसके जो इफ़ेक्ट है वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार से कई क्षेत्रों में किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है किसान साथियों कि जब भी खेत में अच्छी नमी हो, तभी आप हैं जो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें। और किसान साथियों यदि स्प्रे करना ज़रूरी है तो आप सुबह या शाम के समय स्प्रे करें, पानी की मात्रा अच्छी रखें, ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाकर स्प्रे एक साथ ना करें। फसल पहले से काफ़ी तनाव झेल रही है, फसल क्रांतिक अवस्था भी है, उस समय उसकी अतिरिक्त शक्ति है जो ख़ास हो रही है, कम हो रही है, जिससे कि वो दवाइयों के रिज़ल्ट भी आपको सही तरीके से दे नहीं पाएगी, दवाइयाँ जल्दी से सूख जाएगी और किसान साथियों फसल पूरी तरह से उसको एब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर पाएगी, जिससे आपके जो रिज़ल्ट भी हैं वो भी कम मिलेंगे। तो हो सके तो किसान साथियों अभी स्प्रे करने से बचे, वो जो ज़रूरी स्प्रे हैं, जैसे कीटनाशक का या फंगिसाइड का, तो किसान साथियों आप जो ऐसी दवाइयों का प्रयोग करें जो पौधे में ज़्यादा गर्मी जनरेट ना करें और सुबह या शाम के समय अच्छी मात्रा में पानी की मात्रा लेकर आप स्प्रे करेंगे तो जो आपको दुष्परिणाम है वो देखने को नहीं मिलेंगे। बनी बनाई फसल किसान साथियों यहाँ पर जा सकती है, थोड़ी-सी लापरवाही से तो आप ऐसी गलती ना करें और अपनी फसल की अच्छी तरह से देख-रेख करें। किसान साथियों जैसे ही बारिश होती है तो निश्चित रूप से फंगस और कीटों का प्रकोप फिर बढ़ेगा और इस समय किसान साथियों जैसे रस्ट चूसक कीटों का या फंगस का अटैक जब बारिश की कमी होती है, नमी कम होती है, जब उसका जो अटैक है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा नमी में ज़्यादा फैलते हैं। तो हो सके तो स्प्रे से बचें और यदि ऐसा लग रहा है कि स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, तो जैसा मैंने आपको बताया सुबह या शाम के समय स्प्रे करें। ऐसी दवाइयों का प्रयोग ना करें जो कि आपकी फसल के लिए हानिकारक हो सकती हैं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र से भी अभी आप बचना चाहें तो किसान साथियों अपनी फसल को बचाएँ, क्योंकि अभी फसल की स्थिति ही सही नहीं है। जब वो खुद से संघर्ष कर रही है नमी के लिए तो वो क्या दवाइयों के रिज़ल्ट देगी? यानी जैसे कि हम दवाइयाँ ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर पहले उस दवाई को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, खाने के लिए यानी कि उसको पचाने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी उस दवाई का रिज़ल्ट हमें मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अभी हमारी फसल एक इस प्रकार का ऐसा स्ट्रेस झेल रही है, जो बहुत ही सेंसिटिव है किसान साथियों, और इस समय और भी ज़्यादा तनाव हमारी फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसी गलती कोई आप ना कर लें, जिससे कि आपकी फसल में कोई नुकसान हो जाए। किसान साथियों स्क्रीन पे आप जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं सोशल मीडिया से लिए गए हैं और इस प्रकार से कई क्षेत्रों में जो नुकसान है, वो देखने को मिला है, तो आप ऐसी गलती ना कर लें जिससे कि आपकी फसल में भी इस बनी बनाई हुई फसल में नुकसान हो जाए। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें ताकि भी उन्हें भी इस बात की जानकारी हो और वो भी अपनी फसल की अच्छी तरह से केयर कर पाएँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए